दिन हो गए, बच्चे नहीं मिले 2000। लेकिन इन लोगों को लाज शर्म कुछ है ही नहीं। इस राज्य सरकार का स्वागत अपराधियों ने इस चैलेंज के साथ किया है झारखंड में, राजधानी में। पुलिस प्रशासन इनकार किया, सो रही है लोग। रोएगी कुछ बता ना बाबू, बता ना, चुप हो रे, चुप रहो बाबू, चुप रहो। मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चलने वाली सरकार और कांग्रेस के सहयोग से सरकार चल रही है, आरजेडी के सहयोग से चल रही है। लेकिन इन लोगों को लाज शर्म कुछ है ही नहीं। जिस प्रकार से उनके संबंधी लोग बतलाए कि विगत 9 दिनों से हमारे 2 बच्चे लापता हैं, और जब 2 तारीख को जब लोगों ने वहाँ पर सन्हा दर्ज करने के लिए गए लोग, तो उनका सन्हा दर्ज करने से भी पुलिस प्रशासन ने इनकार किया, और 2 दिनों के बाद सन्हा दर्ज किया जाता है। और उसके बावजूद भी आज 9 दिन बीत गया, आज तक बच्चे के बारे में किसी प्रकार की जानकारी पुलिस प्रशासन के लोग अभी तक जुटा नहीं पाए। और जब घर में परिवार के लोगों से हम लोगों ने मिलने के लिए आए, तो किस प्रकार की हृदय विदारक की स्थिति है। इनके माँ पिताजी का, दादी का तो रो रो के बुरा हाल है। आम आदमी इस प्रकार का दृश्य को देख करके अंदर से हिल जाता है। और इस सुदूर क्षेत्र में गरीब माँ बाप का बेटा, जिनको गोद से छीन करके जो अपराधी, चाहे जो इन लोगों ने भी ऐसा कुकर्म करने का काम किया, हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि विलम्ब बच्चों को सही सलामत बच्चे के परिवार को, माँ पिताजी को सुपुर्द करने का कार्य करे। इसमें थोड़ी सी भी कोताही बरतने का काम करेगा पुलिस प्रशासन, तो बच्चे के परिवार के साथ, उनके माँ पिताजी के साथ, उनके समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कदम से कदम मिलाकर के उनके साथ चलेगा। और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ रांची पुलिस को कि अगर यदि सोमवार तक 2 दिन के अंदर बच्चे की बरामदगी नहीं हुई, तो भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर, रांची ग्रामीण के एक एक कार्यकर्ता एसपी कार्यालय का घेराव करने का काम करेगा। पुलिस प्रशासन यह न सोचे कि गरीब व्यक्ति है तो इसके पीछे कोई नहीं है, कोई ये न सोचे कि निर्बल दुर्बल परिवार है तो उसके पीछे कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ऐसे परिवार के पीछे पूरे दमखम के साथ खड़ी है। आज इनका बच्चा लापता नहीं हुआ है, इनके बच्चे को लोगों ने अगवा करने का काम नहीं किया है, वो नरेंद्र मोदी जी के बच्चे को अगवा करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के बच्चे को अगवा करने का काम किया है। आज इस घटना को उसी भाव से हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देखने का काम कर रहे हैं। ये उनके माता पिता नहीं हैं, उनके बच्चे नहीं, वो हमारे बच्चे भी हैं। जिसने पुनः पुलिस प्रशासन को और यहाँ के एसएसपी को, यहाँ के डीएसपी को, यहाँ के थानेदार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि सोमवार शाम तक सही सलामत बच्चों को यहाँ पर सुपुर्द करने का काम करे। उसके लिए जो भी कार्रवाई करना पड़े वो कार्रवाई करने का काम करे। अन्यथा मंगलवार को प्रातः 10 बजे से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, मैंने पहले भी कहा कि एसएसपी कार्यालय का घेराव करने का काम करेगा। और इस क्रम में किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है तो उसकी सारी जवाबदेही भी पुलिस प्रशासन की होगी। राजधानी 9 दिन हो गए, बच्चे नहीं मिले। 2026 में इस राज्य सरकार का स्वागत अपराधियों ने इस चैलेंज के साथ किया है
झारखंड में, राजधानी में, और ये राज्य सरकार सो रही है। लोग कह रहे थे कि सीसीटीवी लगी हुई है पूरा इस महानगर में और सभी सीसीटीवी की निगरानी में है। जैसे राज्य सरकार सोई हुई है, हेमंत जी की सरकार सोई है, उससे उनके सीसीटीवी कैमरे भी सोए हुए हैं। अंश और अंशिका, बहुत दुखद बात है कि 2 तारीख की घटना है, सनहा परिवार ने दिया, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई ना करी। 48 घंटे के बाद जब लोगों ने बहुत दबाव बनाया तब उस पर FIR दर्ज हुआ। और यह पहली ऐसी घटना नहीं है, इससे पहले भी 4 यहाँ से अपहरण की घटना हो चुकी है। इसलिए पुलिस को इतना तो संवेदनशील होना चाहिए था या इतना गंभीर होना चाहिए था कि भाई बच्चे यहाँ से अगवा होते हैं, ये पहला केस नहीं है जहाँ आपने हल्के से ले लिया। ये पूरी तरह से लापरवाही है, पूरी तरह से फेल्योर है इसकी सरकार का, जिसमें बच्चों का और यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता नहीं है। यहाँ उनके लिए सिर्फ और सिर्फ चालान काटना, लोगों को गाड़ियाँ रोकना, अवैध कारोबार कराना, अवैध लोगों को संरक्षण देना, यही एकमात्र काम रह गया है। आज अपने कार्यकारी अध्यक्ष माननीय आदित्य साहू जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है, सोमवार तक अगर यह राज्य प्रशासन अंश और अंशिका को सकुशल वापस नहीं लाती है तो मंगलवार को SSP कार्यालय का घेराव किया जाएगा और उसके बाद जो परिस्थितियां पैदा होगी उसके लिए खुद हेमंत जी की सरकार जिम्मेवार है।